एक बार की बात है, एक सुंदर सा गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं के अंदर रहती थी दो परियां। एक का नाम था चंद्रिका और दूसरी का नाम था रोशनी। ये दोनों परियां हर उस लड़की की मदद करती थी जो अपने अच्छे दिल और अच्छी नीयत से अपनी शादी के लिए सपने देखती थी। जब कोई लड़की शादी लायक होती थी तो वो उस कुएं के पास जाकर अपना शादी का लहंगा मांगती थी। परियां उसकी असली सोच, उसके असली स्वभाव के हिसाब से उसे जादुई लहंगा देती थी। ये लहंगा तभी जादुई बनता था जब लड़की का व्यवहार और नीयत अच्छी होती थी। उसी गांव में रहती थी एक माँ जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की दो बेटियां थी। एक का नाम था माया और दूसरी का नाम था मोना। माया का रंग थोड़ा सांवला था, इसीलिए लोग उसे काली बुलाते थे, जबकि मोना बहुत गोरी थी, इसीलिए लोग उसे गोरी कहकर बुलाते थे। दोनों बहनें शादी लायक हो चुकी थी। मोना माया को रोज चिढ़ाती थी, उसके रंग का मजाक उड़ाती थी और ताना मारती थी। माया, तुझे कोई शादी करेगा भी क्या? अपना रंग देख, आईने में मुंह तो देख अपना। मुझे तो देखो, मैं कितनी गोरी और सुंदर हूँ। सब मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे परी बुलाते हैं। दीदी, रंग से क्या फर्क पड़ता है? दिल साफ हो तो सब अच्छा लगता है। भगवान ने जैसा बनाया मुझे, मैं वैसे स्वीकार करती हूँ। माँ सावित्री हमेशा माया को समझाती थी। माया बेटा, हर किसी का वक्त आता है। तू अच्छी लड़की है, तुझे तेरा सच्चा साथी जरूर मिलेगा, फिक्र मत कर। एक दिन गांव में लड़के वाले आए। उन्होंने मोना को पसंद कर लिया। लड़का अमीर घर का था, शहर में रहता था। मोना ने तुरंत माया का मजाक उड़ाया। देखा माया, मुझे तो अमीर लड़का मिला है, तुझे तो कोई देखने भी नहीं आया। तेरा नसीब भी तेरे रंग जैसा है। माया बेटा, उदास मत हो, हर किसी की किस्मत अलग होती है। तू अपने दिल को साफ रख, तेरा भाग्य भी चमकेगा। माया का दिल टूट गया। उदासी में वो जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था रवि। रवि एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन दिल का बहुत साफ और समझदार था। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना दर्द क्यों है? मुझे सब मेरे रंग के लिए चिढ़ाते हैं। लगता है मुझे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारा मन देखा है मैंने। तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आई। मैं अपनी माँ से बात करके तुमसे शादी का प्रस्ताव भेजूंगा। अगले दिन रवि की माँ सावित्री के घर आई और माया के लिए प्रस्ताव रखा। मोना ने इस बात का भी मजाक उड़ाया। वाह माया, तुझे लड़का भी मिला तो गरीब। ऐसा लगता है जैसे भीख मांगों का राजा और रानी बनने वाले हो तुम दोनों। गरीबी में भी सुख होता है दीदी, सच्चे दिल से रिश्ते बनते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। माँ सावित्री ने दोनों बहनों से कहा, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। समय आ गया है जब तुम दोनों कुएं के पास जाकर अपने शादी के लहंगे मांगो। परियां तुम्हें तुम्हारे मन के अनुरूप लहंगा देंगी। अगली सुबह मोना और माया कुएं के पास गई। परियां उनका इंतजार कर रही थी। देखा रोशनी, दोनों बहनें आ गई हैं। आज इनका सच्चा स्वभाव सामने आएगा। चंद्रिका, देखते हैं किसकी नीयत कैसे रंग लाती है। मोना ने तुरंत अपनी इच्छा बताई। मुझे सोने का लहंगा चाहिए, बहुत चमकदार हो, सब मुझे देखें जब मैं दुल्हन बनूं और देखते ही रह जाएं। मुझे घास का लहंगा चाहिए क्योंकि हम इस गांव से जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस गांव की खुशबू, इसकी मिट्टी, इसकी यादें मेरे साथ मेरे शादी के लहंगे में जाएं। परियां मुस्कुराई और दोनों का उनका मनपसंद लहंगा दिया, एक सोने का और एक घास का।
ये लहंगे अभी जादुई नहीं है, तुम्हारे व्यवहार और मन की शुद्धि के अनुरूप ये जादुई बनेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अगले 3 दिन तक इन्हें किसी को मत दिखाना, एक कमरे में बंद करके रखना। देखना मेरा लहंगा तो जादुई बनेगा ही। गोरी हूं ना मैं, सब मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तेरा तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। माया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पे दर्द था। दोनों बहनें घर गई और लहंगा एक ही कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन मोना बाजार जा रही थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो काफी कमजोर था। ओ बेटी, जरा मदद कर दो, मेरे पैर में चोट लग गई है। ज्यादा नहीं, बस ये पत्थर बड़ा सा हटा दो ताकि मैं अपनी चीजें ले जा सकूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ और मेरा मेकअप और मैनिक्योर पेडिक्योर खराब हो जाएगा, कोई और देख लेना। जब मोना आगे बढ़ी, उसका लहंगा जो कमरे में रखा था थोड़ा काला पड़ गया। दूसरी तरफ माया को भी वही बूढ़ा आदमी मिला। माया ने तुरंत उसकी मदद की। बाबा रुकिए, मैं पत्थर हटा देती हूँ। आप कहीं जा रहे हो क्या? कहो तो मैं सहारा देती हूँ आपको। ओ बेटी, तू हमेशा खुश रहे। तेरा दूल्हा तुझे रानी की तरह रखेगा। तेरा दिल बहुत साफ है बच्ची। दूसरी तरफ माया की मदद करते ही माया का कमरे में रखा हुआ घास का लहंगा चमकने लगा। उसमें एक प्रकाश आया। अगले दिन माँ ने दोनों बहनों को गहने लेने बाजार भेजा। माया, तुझे गहने की क्या जरूरत है? तेरा लहंगा तो घास का है, कहीं गाय न चरने लग जाए तुम पे। माया चुप रही। दोनों बाजार गई। रास्ते में एक औरत मिली जो अपने जख्मी बच्चे के साथ रो रही थी। मेरी मदद करो, मेरा बेटा बेहोश है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही, हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे हटो, मुझे शॉपिंग करनी है, तुम्हारा ये ड्रामा मुझे मत दिखाना, कोई और ढूंढ लो मदद के लिए। मोना आगे चली गई। माया ने तुरंत मदद की। भाभी चलिए, मैं आपको ऑटो तक ले चलती हूँ, बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ये पैसे मैं देती हूँ। माया ने अपने कुछ पैसे भी दे दिए। जब माया घर वापस आई तब कमरे में रखा उसका लहंगा पूरी तरह से चमक उठा, जादू ही हो गया। मोना का लहंगा और ज्यादा काला हो गया। तीसरे दिन मोना सुबह सुबह उठकर कमरे में गई। जैसे ही उसने अपना लहंगा देखा, उसका रंग पूरी तरह से काला हो चुका था, सारी चमक चली गई थी। वो सोने का नहीं, एक काला लहंगा बन गया था। उसके पास पड़ा माया का घास का लहंगा चमक रहा था। हर एक पत्ती में जैसे हीरे जड़ गए थे। ये क्या हो गया? मेरा लहंगा तो सोने का था, ये तो काला पड़ गया। और ये माया का लहंगा, ये तो पूरा जादुई हो गया है, इसमें जादुई शक्तियां आ गई हैं। जलन में मोना ने एक प्लान बनाया। उसने बाजार से सोने का पेंट और एक ग्रीन पेंट और चिपकाने वाली गम खरीदी। उसने अपने काले लहंगे को पेंट कर दिया, हरे रंग से उस पे घास चिपकाई और माया के लहंगे का नकल बना दिया और माया के घास के लहंगे को पूरा सोने का कर दिया। उस रात मोना ने माया के लहंगा चुरा लिया और अपने झूठे लहंगे से अदला बदली कर दी। जब माया और माँ आए तो मोना ने एक्टिंग शुरू की। माँ देखो, मेरा लहंगा जादुई हो गया है, देखो कैसे चमक रहा है, अब मेरी हर इच्छा पूरी होगी, ये जादुई हो गया है। ये मेरा लहंगा तो ऐसे कैसे? ये तो वैसे का वैसा है। तेरे दिल जैसा तेरा लहंगा भी बेकार है माया। मेरे अच्छी किस्मत से मेरा लहंगा चमक उठा है क्योंकि मैं गोरी हूँ। माया रोने लगी, लेकिन माँ ने उसे चुप कराया। अगले दिन शादी का दिन था। माया ने उसके पास जो लहंगा था वो पहना। जैसे ही उसने पहना, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। वो गोरी हो गई, एक राजकुमारी की तरह दिखने लगी।
सारे लोग उसे देखते रह गए। माया ने झूठा जादुई लहंगा पहना। जैसे ही उसने पहना उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके बाल झड़ने लगे, मेकअप बह गया और लोग उससे दूर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? माया, तूने मेरा लहंगा चुरा लिया। ये मेरा था। तूने धोखा दिया। ये जो तूने पहना ये मेरा लहंगा है। माया चुप रही। तभी घास का जादुई लहंगा बोलने लगा। मैं सिर्फ उस लड़की का हूँ जिसका दिल साफ हो। तूने धोखा दिया है मोना। तू मेरा अधिकार नहीं रखती। मैंने अपनी असली मालिक के पास वापस लौट आना पसंद किया। मैंने तुम्हारा लहंगा जैसा था वैसा कर दिया और ये घास का लहंगा जैसा था वैसा। मोना गुस्से में जादुई लहंगे को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसे बिजली के झटके लगने लगे। तभी मोना के होने वाले ससुराल वाले वहां आ गए। उन्होंने ये सब सुना। हमें एक ईमानदार साफ दिल वाली बहू चाहिए थी। हमें ये धोखेबाज और घमंडी लड़की नहीं चाहिए। ये सुनते ही मोना सदमे में आ गई। उसने माया से माफी मांगी। माया, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैंने तुझे हमेशा दर्द दिया, तेरा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे बहन। देख मेरे साथ क्या हो गया। तू जैसी थी मैं तो उससे भी कहीं ज्यादा बदसूरत निकली। जिस गोरेपन का घमंड था वो छिन गया और मेरे ससुराल वाले मेरी शादी भी टूट गई। दीदी, तुम मेरी बहन हो। मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं समझा। तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं सब ठीक करूंगी। माया ने अपनी जादुई घास के लहंगे से विनती की। जादुई लहंगे, कृपया करके मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। उसे सही रास्ता दिख गया है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसका मन साफ हो गया है। जो हुक्म मेरी मालकिन। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं सब ठीक कर रहा हूँ। अगर अगली बार इसने ऐसे ही किया तो मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगा। जादुई लहंगे ने मोना को पहले जैसा बना दिया और इसका लहंगा भी असली सोने का बना दिया। मोना को अच्छा बनते देख उसके ससुराल वाले भी मान गए। दोनों बहनें गले लग गई। शादी दोनों की हो गई। मोना अपने नए घर में खुश थी। माया ने अपनी जादुई घास के लहंगे से अपने ससुराल वालों को अमीर बना दिया। वो अब गरीब नहीं थे। मोना अपनी जिंदगी में खुश थी और माया अपनी जिंदगी में खुश।